नमस्कार मित्रों, वी प्लस ऑनलाइन सर्विस में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूडाइस में स्कूल प्रोफाइल एंड फीचर्स वाला जो मॉड्यूल है उसे हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जो भी स्टूडेंट की प्रोफाइल हमने यहाँ पर अपडेट कर चुकी है, टीचर्स मॉड्यूल हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, स्कूल फैसिलिटी एंड प्रोफाइल वाला जो मॉड्यूल है इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर सारे मॉड्यूल आज क्लियर हो जाएंगे। रह जाएगा सिर्फ एक रिपोर्टिंग मॉड्यूल, तो वो ज़्यादा बड़ा मॉड्यूल रहता नहीं है, 2 मिनट का। वहाँ पर जैसे ही अभी वो वैसे भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा रिपोर्टिंग मॉड्यूल, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए आज हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्कूल प्रोफाइल एंड फीचर्स वाला जो मॉड्यूल है उसे हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपको यूडाइस यहाँ पर ओपन कर लेना है। यूडाइस प्लस आप गूगल में सर्च करते हैं, सबसे ऊपर ही विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स है, इसे आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम ऑलरेडी टीचर्स मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल और इसके साथ ही स्कूल डायरेक्टरी और यूज़र मैनेजमेंट वाला जो लॉगिन से जा कर के हम स्कूल की डिटेल चेंज करते हैं, ये सारे मॉड्यूल हम कंप्लीट कर चुके हैं। रह गया है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, और इसके बाद जो सबसे आखिरी में हम कंप्लीट करेंगे वो रहेगा रिपोर्टिंग मॉड्यूल। तो चलिए आज हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को ओपन करेंगे। तो इसका मॉड्यूल, इस पार्ट को फिलअप करने के लिए आपको इसके सामने जो लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। सिंपली हमेशा की तरह यूज़र आईडी में अपना डाइस कोड डालेंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है या बनाया हुआ है वो फिलअप करेंगे। कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे इस बॉक्स में यहाँ पर फिलअप करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इस मॉड्यूल को जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको विंडो इस टाइप की यहाँ पर दिखाई देगी। तो सबसे पहला ही पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रोफाइल एंड फीचर्स, जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। सॉरी दोस्तों, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी। तो आपके स्कूल की जो प्रोफाइल है उसे हम देखेंगे और क्या क्या फैसिलिटी स्कूल में है, उन फैसिलिटीज़ को हमें यहाँ सिर्फ यस और नो के माध्यम से, और नंबर्स ऑफ काउंट अगर कहीं पर लगेगा तो वहाँ पर आपको एंट्री कर करके शो करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मॉड्यूल की एंट्री कैसे करते हैं। इसके साथ ही यहाँ बाजू में ही आप देख पा रहे हैं टीचर मॉड्यूल की लिंक और स्टूडेंट मॉड्यूल की लिंक भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये मॉड्यूल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें अपना ये फाइनल मॉड्यूल है जो कि डेटा एंट्री के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। तो यहाँ पर आपको कैसे आपको स्कूल की फैसिलिटी के बारे में जानकारी फिलअप करनी है इसे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्लिक करेंगे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सेक्शन दिए हुए हैं। ये सारे सेक्शन आपको एक एक करके कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीड करेक्शन अभी ऑप्शन में यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारे पार्ट जो अभी इनकम्प्लीट है। जैसे ही आप यहाँ पर इन सभी को एक एक करके फिलअप कर देंगे तो इन सारी चीज़ों के सामने आपको यहाँ पर कंप्लीटेड दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों, आपको एक एक करके सबसे पहले हम 1.1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं अभी आपको ये बता दूं कि अभी आपको ये इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, और अगर आप हिंदी में इसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। सिलेक्ट लैंग्वेज पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करके यहाँ पर इस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, और आपकी जो भी सूटेबल लैंग्वेज है, अगर आप इसे हिंदी में करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करके आप हिंदी में करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हिंदी में दिखाई देने लगेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये हिंदी करके भी देखा है इसे। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। जो आपको समझ में आए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर एंट्री करूँगा तो यहाँ पर हम जो पॉइंट दिए हुए हैं इस पॉइंट को ज़रूर कंसर्न करेंगे कि ताकि आप हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं, ये पॉइंट नंबर से हमारा क्लियर होता चलेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं 1.1 से लेकर 1.23 मॉड्यूल की, और क्लिक करेंगे ये जो लिखा हुआ है खंड आ, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे 1.1 से लेकर 1.23 वाले मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन 1 है यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर अगर आपको जो भी डिटेल दिखाई दे रही है, ये डिटेल अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है, जैसे प्रिंसिपल का नाम या प्रधान आचार्य का नाम और मोबाइल नंबर जैसी बेसिक जानकारी जो स्कूल की हैं, यहाँ पर अगर आपको गलत लगती हैं तो आपको मैंने जो बताया था कि स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल डायरेक्टरी वाला लॉगिन है, वहाँ पर जा कर के चेंज करें।
तो दोस्तों आप वहाँ पे जैसे अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आपने मेरा एक सेपरेट वीडियो है स्कूल डायरेक्टरी स्कूल मैनेजमेंट लॉगिन करके इस डिटेल को चेंज करने का। दोस्तों यहाँ पर चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ आपको बस देख करके इसे सीधे नेक्स्ट बटन जो है नीचे लिखा हुआ है, या अब अगर आप हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पर अगला यहाँ पर लिख करके आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और इंग्लिश में देखेंगे तो नीचे नेक्स्ट बटन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों हम आ चुके हैं 1.24 में और यहाँ पर अब आपको फिलअप करना है कि आपके स्कूल में लैंग्वेज कौन कौन सी पढ़ाई जाती है और किस किस क्लास में पढ़ाई जाती है। सॉरी दोस्तों, तो 1.24 में हम यहाँ पर देखेंगे आपको सिंपली 3 लैंग्वेज ही होती हैं जो कि स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश और यहाँ नीचे आपको संस्कृत लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कक्षाएँ चुने पर क्लिक करना है। अभी हम हिंदी लैंग्वेज किस किस कक्षाओं में पढ़ाई जाती है तो उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको कक्षाएं चुने पर आपको या सिलेक्ट क्लास पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर ये विंडो ओपन होगी और 1 से लेके 5 तक हमारा स्कूल है और हमने सभी पर क्लिक कर दिया है और ओके कर दिया है। तो दोस्तों इससे ये साबित होता है कि यहाँ सभी कक्षाओं में हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार इंग्लिश के लिए भी आपको यहाँ पर कक्षाएं चुने पर सिलेक्ट करके कक्षाएं सिलेक्ट कर देनी है और संस्कृत किन किन क्लास में आपके यहाँ पढ़ाई जाती है उनमें बस आपको टिक मार्क करना है। अगर तीसरी, चौथी, पाँचवीं में बस संस्कृत पढ़ाई जाती है या सिर्फ 5वीं में पढ़ाई जाती है तो आपको सिर्फ क्लास 5 पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और ओके करना है। अब इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो है संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। तो क्लास 1, 2, 3, 4 अभी हम हिंदी वाला अगर देखें तो जितनी भी क्लासें आपने सेलेक्ट की हैं उनमें टोटल बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं ये सेपरेट आपको काउंट करके हर क्लास वाइज काउंट करके रख लेना है। और टोटल बॉयज़ और टोटल गर्ल्स की जो संख्या है दर्ज संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको बॉयज़ और गर्ल्स की दर्ज संख्या यहाँ पर लिख देनी है और साथ ही संस्कृत के लिए भी दर्ज संख्या बॉयज़ और गर्ल्स की सेपरेट यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं 1.25 में। तो दोस्तों CWSN स्कूल विशेष स्कूल होता है जो कि डिसेबल या विकलांग या तो फिर दिव्यांग छात्र जो हैं उनके लिए होता है। तो उनके लिए क्या आपका स्कूल ऐसा कोई विशेष स्कूल है? अगर है तो भी आप हाँ करेंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं पर ही इसे टिक रहने देना है। अगर आपका स्कूल एक से ज़्यादा शिफ्ट में चलता है तब आप यहाँ पर यस करेंगे 1.26 वाले पॉइंट पर, अदरवाइज़ इसे भी आप नहीं पर रहने देंगे। दोस्तों अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आवासीय स्कूल के बारे में पूछा गया है 1.27 में। क्या ये स्कूल आवासीय स्कूल है? तो इसे आपको नो रखना है अगर आपका स्कूल आवासीय नहीं है। तो दोस्तों आवासीय स्कूल आप जानते हैं जहां पर हॉस्टल की सुविधा होती है और बच्चे स्कूल में ही रुक करके पढ़ते हैं, ऐसे स्कूल आवासीय स्कूल होते हैं। जैसे गुरुकुल, एकलव्य स्कूल, ये सारे स्कूल आवासीय होते हैं। तो चलिए ये आपको नहीं पर जो है 3 नंबर नॉन रेसिडेंशियल पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब 1.28 पर आते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है। अगर दोस्तों आपके स्कूल जो है उसका ऑनर या तो फिर जो NGO या जो भी है अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा संचालित होता है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ आपको इसे भी नहीं पर क्लिक रहने देना है। अब आपको यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। 1.29 में आपको इसे यस कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर फिर से ऊपर आ जाएंगे और राइट साइड में देखेंगे 1.31 स्कूल लगने के बाद यहाँ पर कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है तो आप इसे हाँ करेंगे, वरना इसे भी आप नहीं पर रहने देंगे। अब आपको यहाँ पर नज़दीकी सरकारी स्कूल की जानकारी देनी है। तो प्राथमिक स्कूल आपके स्कूल से कितनी दूरी पर है वो आपको यहाँ पर किलोमीटर में लिख देना है। इसी के साथ उच्चतर प्राथमिक स्कूल या अनुभाग यहाँ से कितनी दूरी पर है आपके इस स्कूल से। इसी प्रकार माध्यमिक स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल की दूरी आपको यहाँ पर लिख देनी है। दोस्तों अब थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर अब आपको बताना है कि स्कूल में सभी मौसम में पहुँचने के लिए सड़क की व्यवस्था है, सड़क अच्छी है तो आपको हाँ पर
और अगर सड़क अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। शैक्षणिक दिनों की संख्या आपको 1.34 में शैक्षणिक दिनों की संख्या टोटल काउंट कर लेना है। साल भर कितने दिन आपका जो है स्कूल यहाँ पर खोला गया है और शैक्षणिक दिवस यहाँ पर काउंट करके आपको लिख देना है। स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे हम CCE कहते हैं लागू किया जा रहा है, तो आपको इसे डेफिनेटली यहाँ पर करना है। और इसके बाद जमा करें और अगला का बटन आपको दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए जमा करें और अगला पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हम 1.37 को देखेंगे, आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर उपस्थित है या नहीं, तो उसके लिए आपको हाँ नहीं का ऑप्शन है, इस पर आप सुटेबल ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके आंगनवाड़ी केंद्र आपके स्कूल में नहीं है तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे, और आंगनवाड़ी केंद्र भी है साथ ही में लगता है तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप हाँ करेंगे तो आपको नीचे आंगनवाड़ी में कितने बच्चे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर देनी होगी, साथ ही लड़के लड़कियों की दर्ज संख्या आपको बतानी होगी, और कार्यकर्ता जो हैं वो कितने हैं उनको भी आपको यहाँ पर बताना होगा। आंगनवाड़ी में खेलने के लिए पर्याप्त खिलौने हैं या नहीं, ये भी आपको हाँ नहीं में ऑप्शन देना होगा। तो चलिए ऐसी कितनी आंगनवाड़ी हैं, यहाँ 3 आंगनवाड़ियों का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उन सभी का आपको यहाँ पर जितनी भी आंगनवाड़ी है, वैसे तो एक ही रहती है स्कूल में, तो उसका आपको ये फर्स्ट वाले कॉलम में मेंशन कर देना है। इसके बाद बाल वाटिका, दोस्तों अगर स्कूल में बाल वाटिका प्रारंभ की जा चुकी है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज इसे नहीं पर रहने देंगे। 1.41 में आपको नो ही करना है, नहीं पर क्लिक करेंगे। बाहर वाले कोई बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आपके यहाँ नामांकित हैं तो इसे आपको नहीं कर देना है। अब दोस्तों 1.40 में देखेंगे रेमेडियल ट्रेनिंग, अगर कोई बच्चे रेमेडियल टीचिंग ले रहे हैं तो आपको यस करना है, और यहाँ पर यस नो का ऑप्शन नहीं, यहाँ पर कितने बच्चे रेमेडियल टीचिंग ले रहे हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगर ऐसे कोई भी बच्चे नहीं हैं तो आपको यहाँ पर 0 ही लिखा रहने देना है। अब इसी प्रकार दोस्तों लर्निंग एनहेंसमेंट, शिक्षा में सुधार के लिए भाग लेने वाले छात्रों की संख्या आपको 1.41 में लिख देनी है। शैक्षणिक निरीक्षणों का ब्यौरा आपको देना होगा। 1.42 में आते हैं शैक्षणिक निरीक्षण, जो टोटल अगर स्कूल में कितने शैक्षणिक निरीक्षण हुए हैं साल भर में वो आपको यहाँ पर लिख देना है। CRC हेड, समन्वयक द्वारा कितने यहाँ पर दौरे किए गए हैं। BRC BEO द्वारा कितने दौरे किए गए हैं। जिला या राज्य स्तरीय अधिकारियों का दौरे यहाँ पर कितने किए गए हैं, उनकी संख्या आपको आपके स्कूल में दर्ज रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर देनी है। 1.43 में आते हैं, क्या आपके स्कूल में SMC का गठन किया गया है, तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे अगर किया गया है तो। दोस्तों अब SMC की जो बैठकों की संख्या है, साल भर में कितनी SMC की बैठक आयोजित की जाती हैं उनकी काउंटिंग आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके साथ ही SMC द्वारा या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा अगर कोई स्कूल के विकास की योजना तैयार की गई है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, और किस सन के लिए उसे तैयार किया गया है उस सन को आप यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए लेफ़्ट वाला पार्ट फिर से कंप्लीट हुआ। अब हम फिर ऊपर आएंगे राइट वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों 1.47 में आपको नहीं पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि किसी और परिसर या स्कूल का हिस्सा है आपका स्कूल, तो डेफिनेटली नहीं ही होगा। इसके बाद स्कूल परिसर के लिए हब स्कूल है, जैसे कि संकुल होता है, अगर ऐसा कोई स्कूल है आपका स्कूल तो आपको हाँ पर करना है, नहीं तो इसे भी आप नहीं पर ही रहने देंगे। अब इसके बाद 1.49 पर आते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधियां शुरू की गई हैं, तो अगर ऐसा है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज इसे आप नहीं पर रहने देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की क्या क्या गतिविधियां होती हैं इसे जानने के लिए आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए 1.50 पर आ जाते हैं, इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है, फिट इंडिया स्कूल के रूप में अगर किया गया है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज इसे नहीं रहने देंगे। क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षण मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी को एक समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान करता है, तो डेफिनेटली करता है। सभी स्कूल अपने छात्रों को रिपोर्ट कार्ड देते हैं, तो यहाँ पर हाँ करेंगे।
अब दोस्तों स्कूल को अगर पीएम पोषण आहार दिया जाता है तो कुल दिनों की संख्या आपको 1.52 में लिख देनी है, और सप्ताह में कितने दिन दिया जाता है उसकी संख्या लिख देनी है, और माह में कितने दिन दिया जाता है उसकी संख्या आपको यहाँ पर बॉक्स में लिख देनी है। इसके बाद आपको सीधे दोस्तों नीचे फिर से जमा करें और नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और चलते हैं अगले पोर्शन में। दोस्तों यहाँ पर 1.44 से लेके 1.46 तक यहाँ छूट गया था, तो इसे आप देख लें। बहुत ही आसान है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। तो आपका पीटीए से रिलेटेड है। और इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे तो ये वाला एक देख सकते हैं 1.46 बहुकक्षा कक्ष, क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष हैं? तो दोस्तों अगर एक साथ कई कक्षाएं, कई क्लास आपकी जैसे पहली दूसरी एक साथ अगर चल रही है स्कूल में, तो आपको इसे हाँ करना है। और अगर सारी कक्षाएं अलग अलग हैं, सारी क्लासेस अलग अलग कक्षाओं में चल रही हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब आपको इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जमा करें और अगला पर क्लिक करना है। तो कुछ चीज़ें मुझसे यहाँ पर छूट गई थी, उनको हमने कंप्लीट किया और फिर से जमा करें और अगला पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट बच्चों को प्राप्त हुआ है कि नहीं। अब बच्चों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं उसकी जानकारी आपको जल्दी प्रोवाइड कर देना है। तो गवर्नमेंट स्कूल अगर है तो सभी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षक या दोस्तों पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं, बुक्स मिलती हैं। साथ ही यहाँ पर टीएलएम के बारे में पूछा गया है। अगर बुक्स मिली हैं तो आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर देना है किस मंथ में मिली हैं। और टीएलएम प्रत्येक स्कूल के लिए, प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम उपलब्ध है, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। लर्निंग मटेरियल होता है टीएलएम दोस्तों, आप जानते ही होंगे। इसके साथ ही अब आपको टीएलएम से संबंधित कुछ और सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इसे आपको हाँ ना ही कर देना है। इसके बाद पूरक सामग्री, अगर कोई इसके अलावा भी कोई पूरक सामग्री मिलती है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज इसे नहीं पर कर देना। दोस्तों इसके अलावा कोई पूरक सामग्री नहीं मिलती है। 1.534 में अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि माता पिता के साथ कितने बार संवाद किया गया या उनको जानकारी दी गई है। बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट या उनको जो भी सिखाया जाता है उससे संबंधित उसके जो परिणाम होते हैं, तो यहाँ पर पीटीए मीटिंग में आप हमेशा ज़रूर बताते होंगे बच्चों की प्रोग्रेस, तो यहाँ पर उसकी संख्या डाल सकते हैं। 1.535 में यहाँ पर देखेंगे क्या माता पिता या स्वयं सेवक भी होते हैं बहुत सारे, तो वो आपके स्कूल में कार्यात्मक साक्षरता के लिए एफएलएन प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करते हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं। क्या स्कूल में सहकर्मी सिखाने की शुरुआत की गई है, तो आप यहाँ पर हाँ और नहीं दोनों का ऑप्शन जो भी आपको सुटेबल लगता है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल उपकरण उपलब्ध है या नहीं, तो आप अपने स्कूल की जानकारी के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। 1.538 में यहाँ पर देखेंगे अगर स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म मिल गई है, तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक करना है और किस मंथ में मिली है उस मंथ को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ और यहाँ पर जमा और अगला का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट पोर्शन पर चलना है। दोस्तों यहाँ पर आपको स्कूल की सुरक्षा से संबंधित कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हाँ नहीं पे इनके भी जवाब देंगे। अगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है स्कूल में तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अब दोस्तों अगर एक ही टीचर, 2 टीचर हैं स्कूल में, तो यहाँ पर आप ज़्यादातर चीज़ें नहीं ही कर पाएंगे। इसके बाद संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर स्कूल में सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल है। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं है बहुत से स्कूलों में। अग्निशमन यंत्र सभी स्कूलों में है, इसे आपको हाँ करना है। 1.556 को देखेंगे स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक हैं, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नहीं पर टिक कर देना। यहाँ मैंने अपने स्कूल का जो है इस तरीके के स्क्रीनशॉट आपको बता रहा हूँ कि ऐसा मैंने किया हुआ है, इसे आप भी देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जाता है, तो जी हाँ बिल्कुल पढ़ाया जाता है। इसके बाद आप 1.559 में देखेंगे स्कूल में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है। तो दोस्तों आत्मरक्षा का प्रशिक्षण नहीं पूछा गया, उसके लिए जो अनुदान मिला है कि नहीं इस पर आपको ध्यान देना। अगर मिला है तभी हाँ करेंगे, नहीं तो इसे भी आप नहीं करेंगे।
दोस्तों यहाँ पर देखेंगे स्कूल में जो प्रदर्शनी बोर्ड होता है, जिसे हम नोटिस बोर्ड बोलते हैं, वहाँ पर सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश चिपकाए हुए हैं, तो इसे आपको हाँ करना है। अगर आपके स्कूल में कोई परामर्शदाता नियुक्त है तभी यहाँ करेंगे, अदरवाइज इसे आपको नहीं करना है। दोस्तों स्कूल की सुरक्षा से संबंधित कितने बार आपके यहाँ पर जो मीटिंग जैसा कार्यक्रम होता है, जिसमें माता पिता, वरिष्ठ छात्र और एसएमसी के सदस्य भाग लेते हैं, तो यहाँ पर आप उनकी संख्या ड्रॉप डाउन लिस्ट से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। 1.5513 में देखेंगे क्या सभी शिक्षकों की फ़ोटो आपके स्कूल में प्रदर्शित की गई है, तो इसे कंपलसरी किया गया है, तो इसे आपको हाँ करना है। स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाना शुरू कर दिया है, इसे भी आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। विद्यार्थी का अटेंडेंस लिया गया है या लिया जाता है, तो किस माध्यम से लिया जाता है यहाँ पर आपको लिखना है। अगर बायोमेट्रिक सुविधा है तो भी इसे करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे। और रजिस्टर में अगर आप उपस्थिति लेते हैं तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। शिक्षकों का अटेंडेंस देखेंगे किस माध्यम से लिया जाता है, तो लेखा रजिस्टर के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है तो हाँ करेंगे, नहीं तो इसे नहीं करेंगे। पर्यावरण क्लब गठन किया गया है। अब यहाँ पर ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे आपको पढ़ करके टिक करके और यहाँ पर आपको फाइनल जमा करें और अगला पर क्लिक करना है। तो ये राज्य ऐसे स्वप्रमाणन अगर आपके स्कूल को मिला है तभी इसे हाँ करेंगे, नहीं तो इसे नहीं करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे या सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर आपको स्कूल को मिलने वाले अनुदान, स्कूल ग्रांट की जानकारी या स्कूल के द्वारा खर्च किए गए पैसों की जानकारी देनी है। तो जो कंपोजिट ग्रांट होता है वो आपके स्कूल को कितना प्राप्त हुआ है और कितना व्यय हुआ है, इन दोनों कॉलम में आपको लिख देना है। और यहाँ पर पुस्तकों के लिए अनुदान मिला है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगर इनमें से कोई अलग से अनुदान अगर आपको मिला है तो आपको यहाँ पर उसे लिख देना है। तो ये सारा अनुदान का ऑप्शन आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको आ जाना है 1.57 पर। दोस्तों साथ ही ऊपर वाला राइट साइड का पोर्शन भी यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। 1.58 को देख लेते हैं। आईटीसी की मद अगर आपके यहाँ है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज इसे नहीं करेंगे। खेल उपकरण, तो ये जो पोर्शन है ये आपका रजिस्टर में एंट्री के लिए है। अगर आईटीसी उपकरण है और उसकी रजिस्ट्री आपने रजिस्टर बनाया हुआ है, इसी प्रकार खेल उपकरण है, कहीं इशू करते हैं तो उसका रजिस्टर है। पुस्तकालय अगर आप देते हैं तो उसका रजिस्टर है। तो इन सब में आपको हाँ कर देना है। आईटीसी उपकरण नहीं होगा आपके यहाँ, तो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, लैपटॉप ऐसे उपकरण होते हैं ये आईटीसी उपकरण में आते हैं। अब 1.59 पर देखेंगे स्कूल का वार्षिक व्यय। नीचे दिए गए जो चीज़ें हैं इन पर कितना व्यय हुआ है, तो रख रखाव, हाउसकीपिंग मतलब कि साफ सफाई पर कितना व्यय हुआ है, शिक्षकों पर कितना व्यय हुआ है, निर्माण कार्य पर कितना व्यय हुआ है, और अन्य कोई व्यय हो इसके अलावा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर कोई भी व्यय नहीं है तो यहाँ पर आपको सभी में 0 अंकित करना ज़रूरी है। अब दोस्तों सिंपली 1.57 पर आप देखेंगे अगर आपको कहीं और से भी वित्तीय सहायता मिलती है, स्कूल को अगर कोई एनजीओ दान करता है या कोई पीएसयू पब्लिक सेक्टर कंपनी है या कोई समुदाय है या कहीं अन्य भी अगर आपके स्कूल को कहीं से जो भी है अनुदान मिलता है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, अदरवाइज़ आपको सभी में नहीं करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों 2.1 से 2.6 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ स्कूल में उपस्थित भौतिक सुविधाएं, उपकरण और डिजिटल उपकरण जो भी हैं इससे संबंधित जानकारी हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। स्कूल की भवन की स्थिति, जो स्कूल है आपका गवर्नमेंट ऑन बिल्डिंग है तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑन पर क्लिक करके इसे सेव कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे स्कूल भवन का प्रकार। अब दोस्तों यहाँ पर स्कूल में कितने ब्लॉक हैं, आपके ब्लॉक यहाँ पर आप समझेंगे कि जैसे कि अगर एक आपका स्कूल है और खेल का ग्राउंड है तो यहाँ पर जब आपका बिल्डिंग ब्लॉक पूछा जा रहा है तो एक ब्लॉक में 5-6 कक्षाएं हैं और थोड़ी दूर चल के एक और ब्लॉक है वहाँ पे 4-5 कक्षाएं हैं।
ऐसे करके अगर आपके स्कूल में एक से ज़्यादा ब्लॉक हैं तभी आपको यहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा लिखना है। अगर एक ही ब्लॉक में सारी कक्षाएं संचालित हो रही हैं तो आपको यहाँ ब्लॉक की संख्या 1 ही लिख देना है। अब जो स्कूल का ब्लॉक है या जो बिल्डिंग है वो अगर पक्की है तो आपको यहाँ पर जितने भी ब्लॉक हैं उनमें से कितने पक्के हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगर आंशिक रूप से पक्के हैं या कंक्रीट वाली छत नहीं है तो आपको यहाँ पर उसका उल्लेख करना है, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 0 फिलअप करना है। 2.3 में आएंगे। स्कूल में अगर बाउंड्री वॉल है तो आपको 5 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और अगर बाउंड्री वॉल नहीं है दोस्तों, नो बाउंड्री वॉल है, तब आपको यहाँ पर 5 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ अगर बाउंड्री वॉल चारों तरफ से है तो आपको यहाँ पर बाउंड्री वॉल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब नीचे आएंगे। स्कूल में आपकी कितनी कक्षाएं हैं, तो पूर्व प्राथमिक मतलब कि अगर पहली क्लास से नीचे की भी अगर आपके यहाँ स्कूल संचालित होता है तो उसमें कितनी कक्षाएं हैं यहाँ पर आपको लिखना है, और प्राथमिक में पहली से लेकर 5वीं तक में कितनी कक्षाएं हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। वर्तमान में उपयोग में नहीं ऐसी कुछ कक्षाएं हैं जो उपयोग में नहीं है, उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए प्रयुक्त कुल कक्ष, तो यहाँ पर आपको जितनी भी कक्षाएं हैं जो आपकी यूज़ हो रही हैं उनको आपको यहाँ पर लिख देना है, उनकी संख्या। निर्माणाधीन कक्ष अगर कोई है तो उनकी संख्या लिखेंगे, और जीर्ण शीर्ण अवस्था में अगर बहुत ज़्यादा ख़राब अवस्था में कोई कक्षाएं हैं जिनका यूज़ नहीं हो रहा है तो उनकी काउंटिंग आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर स्कूल के अनुसार जो कक्षाएं हैं उनको आपको यहाँ पर ये दिखाना है कि पक्की कक्षाएं कितनी है और कच्ची आंशिक कक्षी या ऐसे जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, कच्ची तंबू आंशिक कक्षी, ऐसी कक्षाएं आपके यहाँ कितनी हैं, क्लास कितनी हैं। अगर सभी पक्की हैं तो आपको सीधे फर्स्ट वाले कॉलम में इसकी एंट्री कर देनी है। अगर वो अच्छी स्थिति में है, सभी पक्की हैं तो आपको पहले वाले में, और अच्छी स्थिति में है तो पहले वाले में एंट्री करनी है। मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाले जो कमरे हैं उनको आप सेकंड कॉलम में लिखेंगे, और ज़्यादा मरम्मत की आवश्यकता वाले उन्हें आप थर्ड कॉलम में लिखेंगे। अब राइट साइड में आएंगे, ऊपर आ जाएंगे, 2.5 देखेंगे। यहाँ पर अगर बिजली कनेक्शन है स्कूल में तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। नीचे आएंगे, पंखे कितनी कक्षाओं में लगे हैं उनकी संख्या आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर लिखनी है। एसी कितने कमरों में लगे हुए हैं उनकी संख्या आपको नीचे सेकंड वाले कॉलम में, और हीटर या ब्लोअर लगे हुए हैं अगर किसी कक्षाओं में तो उनकी संख्या आपको नीचे सबसे नीचे वाले कॉलम में लिख देनी है। स्कूल में सोलर पैनल है तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है, अदरवाइज़ जैसा यहाँ पर नहीं पर लगा हुआ है ऐसा आपको क्लिक कर देना है। कक्षाओं के अलावा कोई अन्य कमरे हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको 0 अंकित करना है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे स्कूल में अगर प्रधान अध्यापक के लिए अलग से कक्ष है तो हाँ करेंगे, पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। उप प्रधान वाइस प्रिंसिपल के लिए अलग से कक्षा है या रूम है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज इसे भी नहीं पर रहने देना है। गर्ल्स के लिए गर्ल्स कॉमन रूम, लड़कियों के अलग कॉमन रूम है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ स्कूल में इसे नहीं पर क्लिक कर देना है। शिक्षकों के लिए अगर स्टाफ रूम है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं पर क्लिक करेंगे। पाठ्य गतिविधि जैसे कला और शिल्प के लिए अगर अलग से कोई रूम है तो हाँ करेंगे। इसके बाद सबसे नीचे कंप्यूटर लैब सहित प्रयोगशालाओं की संख्या, यहाँ पर जितनी भी आपके लैब हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है, और नीचे आकर के नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। स्कूल में पुस्तकालय की जानकारी देखेंगे, कितनी पुस्तकें हैं स्कूल। पहले तो यहाँ पर स्कूल में पुस्तकालय है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर हाँ पर क्लिक करेंगे तो कितनी पुस्तकें हैं वो आपको इस बॉक्स में मेंशन करनी है। बुक बैंक है कि नहीं यहाँ पर क्लिक करेंगे, संख्या लिखेंगे, पढ़ाई करने का कोना अवेलेबल है या नहीं क्लिक करेंगे, और आगे देख लेते हैं क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष हैं तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ नहीं पर ही क्लिक रहने देना है। स्कूल समाचार पत्र पत्रिकाओं को लेता है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं पर क्लिक करेंगे। बच्चों द्वारा कितनी बार लाइब्रेरी की किताबें उधार ली गई हैं, तो पढ़ने के लिए अगर बच्चे
आप रजिस्टर में एंट्री देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट लिख सकते हैं, कितने बार बच्चे जो है किताब को पढ़ने के लिए घर ले कर के गए हैं। क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है? अगर और भूमि स्कूल में अवेलेबल है स्कूल विस्तार के लिए तो हाँ करेंगे। स्कूल में खेल का मैदान है। पिछले शैक्षणिक वर्ष में स्वास्थ्य परीक्षण बच्चों का किया गया है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं पर क्लिक करना है। दोस्तों लेफ़्ट साइड का पार्ट यहाँ पर छूट रहा था, इसे भी कंप्लीट कर देते हैं। तो स्कूल में लेट बाथ की व्यवस्था है या नहीं इसे देखेंगे। यहाँ पर CWSN अनुकूल लेट बाथ आपके यहाँ पर जो है उनको छोड़ करके CWSN वाला आपको नीचे फिलअप करना है। दिव्यांगों के लिए जो आपको अगर लेट बाथ की जानकारी देनी है तो ये सेकंड नंबर वाला जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पर भरा जाएगा, और जो नॉर्मल लेट बाथ है तो उसकी संख्या आपको यहाँ ऊपर मेंशन करनी है। तो बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए आपको अलग यहाँ पर ये दोनों ही यहाँ पर मेंशन कर देना है। और अगर CWSN अनुकूल आपके यहाँ पर लेट बाथ है तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर लेट बाथ में हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध है या नहीं उसकी जानकारी आपको देनी है। नॉर्मल जानकारियाँ हैं, आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अब भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने की व्यवस्था अगर है तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। और ऐसे कितने वॉशिंग पॉइंट हैं आपके स्कूल में तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करना है। स्कूल में पीने का पानी उपलब्ध है तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर पीने का पानी उपलब्ध है तो वो किस बेस पर है, हैंडपंप है, बोरवेल है या नल कनेक्शन है। अगर नल कनेक्शन है तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है और यहाँ पर आपको उपलब्धता में हाँ पर क्लिक करना होगा, और वो चालू है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। कार्यात्मक में भी आपको इसे यहाँ पर कार्यात्मक है, अगर वो नल आपके यहाँ है और अगर काम नहीं करता है तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, और है और काम करता है तो ये वाला ऑप्शन। जैसे हैंडपम्प है और वो आपके यहाँ काम भी करता है, हैंडपम्प चालू अवस्था में, तो हाँ पर आप क्लिक करेंगे। दोनों जगह यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नीचे आ जाएंगे। वाटर प्यूरीफायर अगर स्कूल में है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं पर क्लिक रहने देंगे। पानी की जांच कराई जाती है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं पर क्लिक करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या आपके स्कूल में वर्षा जल को संचय करने की कोई व्यवस्था है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो इसे नहीं पर रहने देंगे। अब हमने यहाँ स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण तक हम आ चुके थे। राइट साइड में यहाँ पर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर आपको आयरन की गोली, फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं तो आपको सुटेबल ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है, हाँ पर क्लिक करेंगे। जीवन रक्षक दवाएं ORS वगैरह रखे हुए हैं, हाँ पर क्लिक करेंगे। स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप है, अगर स्कूल में रैंप है हाथ से पकड़ के ऊपर चढ़ने के लिए स्कूल में तो हाँ पर क्लिक करेंगे। 2.17 पर आएंगे। क्या स्कूल में सब्जी का बगीचा है तो हाँ पर क्लिक करेंगे। स्कूल में रसोई शेड है तो हाँ पर क्लिक करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट होता है, कचरे के डब्बे रखे हुए हैं तो सभी कक्षाओं में रखे हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे। रसोई घर में भी रखा है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, और लेट बाथ में रखे हैं तो भी यहाँ पर हाँ में क्लिक करेंगे। स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है तो हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर कोई फर्नीचर नहीं है तो तीसरा वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको फिर क्लिक करना है। अब यहाँ पर 2.21 में आ जाएंगे। आवासीय स्कूल है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। राइट साइड में आएंगे। ऑडियो विजुअल डिवाइस अगर स्कूल में है तो आपको, जैसे रेडियो है तो हाँ पर क्लिक करेंगे। बायोमेट्रिक उपकरण है, अगर अथम मशीन है, अंगूठा लगाने वाली मशीन है तो आपको हाँ पर करना, नहीं तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कंप्यूटर और डिजिटल पार्ट वाले भाग पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। स्कूल में लैपटॉप, डीसी, टैबलेट अगर ये है तो आपको क्लिक करना। टैबलेट बांटे गए हैं तो टैबलेट में आप क्लिक कर सकते हैं। कितने टैबलेट हैं तो जितने शिक्षक हैं उतने टैबलेट आपके पास होंगे, और उनमें से काम कितने करते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है।
अब यहाँ पर प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी ये सब है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर 00 रहने देंगे। अगर आप स्कूल में मोबाइल इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हाँ कर देना है और नीचे आपको मोबाइल इंटरनेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से। और आप इस इंटरनेट का यूज़ शिक्षण के लिए करते हैं तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। अब फिर ऊपर चलेंगे, राइट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 2.27 में अगर ये कोई भी डिजिटल आइटम आपके स्कूल में है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं रहने देंगे। डिजिटल लाइब्रेरी अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो इसे भी नहीं पर क्लिक करेंगे। और सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर ये फाइनल है दोस्तों, यहाँ पर तो आपको यहाँ जमा करें पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, सिर्फ सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर वापस आकर के देखेंगे और इंग्लिश और हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अगर यहाँ पर कंप्लीट बताने लगी हैं। ये आपके मॉड्यूल हैं इस तरफ, और इस तरफ आपकी सारी चीज़ें। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है इनकम्प्लीट या नीड करेक्शन तो आपको यहाँ पर उस पार्ट को फिर से ओपन करना है और कंप्लीट कर लेना है। अब ये सब कंप्लीट करने के बाद आपका ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे नीचे, यहाँ पर अभी आपका जो है DRC या स्कूल रिपोर्ट कार्ड जिसे हम बोलते हैं वो अभी यहाँ पर तुरंत तैयार नहीं होता है। कुछ दिन बाद आप यहाँ पर फिर से लॉगिन करके आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका एक्टिवेट बताने लगेगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ की। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।